हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 जो 10th क्लास का मैथ है, 10th क्लास है मैथ। और इसमें जो प्रश्न हम लोग का रह गया था वो तीसरे के आगे रह चुका था। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग को दूसरे प्रश्न तक क्लियर मिल जाएगा। उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर उसे बताया जाएगा, कमेंट में करिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यह तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, और ध्यान से देखिए भाई। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्या ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कुछ और हो सकती है। तो ये कह रहा है कि हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है। अब बताओ भाई, हम कह दें आपको कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 5 है, और कह दिया जाए कि इसमें से पहला संख्या अगर 2 है तो बताओ कि तीसरा संख्या कितना होगा। अगर पहली संख्या आपको 2 मिल गई, दूसरी संख्या जो है नहीं है, और दूसरी संख्या को दोनों को जोड़ के जो आ रहा है आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इस दूसरी संख्या को यहीं पे छोड़ेंगे और 5 यहां पे रहेगा, और 2 जो है इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, इधर प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस, यहां पे देखिए ट्रिक लिख दे रहे हैं, प्लस मतलब पापा और माइनस मतलब मम्मी। ठीक है, मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चे बहुत ही चिन्ह में गड़बड़ कर देते हैं। माइनस वाले को प्लस बोलते हैं और प्लस वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब कभी भी बराबर के अगर इधर प्लस चिन्ह है आप इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि इधर पापा अगर तुम्हें पीटते हैं, जब छोटे थे तो तुम्हें पापा पीटते थे, तो पापा पीटते थे तो रोते रोते कहाँ जाते थे, मम्मी के पास। मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता था। सेम वही है, जब पापा मारेंगे तो मम्मी के पास जाना पड़ेगा, और जब मम्मी मारेंगी तो कहाँ जाओगे, पापा के पास। मतलब अगर इधर माइनस है और इसको जब इधर लेके जाओगे इक्वल टू के उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब मम्मी जो है पापा के रूप में हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं इसमें। तो चलिए, ये समझ में आया होगा आपको कि अगर एक संख्या यहां पे पता हो और दोनों का योग दे दिया है तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं, क्या करके, घटा करके। समझ में आ रहा है। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं पहला, इसमें तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए क्या है, दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिख लेंगे, माना पहली संख्या जब नहीं पता है तो उसे हम मान लेंगे x है। क्या है, x है। तो भाई एक संख्या तो मिल गया हमें, और ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना दे रहा है भाई, जोड़ करके आना चाहिए कितना, 27 आना चाहिए। अब बताइए भाई, यहां पे पहली संख्या आप x मान चुके हैं। अगर पहली संख्या के जगह पे x रख देते हैं, दूसरे प्लस में दूसरी संख्या है बराबर कितना है, 27। अगर दूसरी संख्या आपको निकालनी होगी तो क्या करेंगे, ये प्लस में है तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो अभी बोले हैं इफेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 अब माइनस कितना हो जाएगा, x। तो बताओ भाई दूसरी संख्या कितनी मिल गई आपकी। तो यहां पे लिख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना है, 27 माइनस x है। अब आते हैं प्रश्नानुसार में। अब प्रश्नानुसार में कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को, मतलब पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जब गुणा किया जा रहा है तो आ रहा है कितना, 365, सॉरी 365 नहीं है, 182 है। तो देखिए यहां पे लिख देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182, ये प्रश्नानुसार में कह दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कितने का, पहली संख्या कितनी है आपकी, x है, और गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस x है, और बराबर में कितना है, 182 है। समझ में आ रहा है।
अब x में 27 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 27x, और यहां पे प्लस साइन है, प्लस में अगर माइनस से इस गुणा करते हैं तो माइनस ही होता है, और x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 182। समझ में आ रहा है? अब देखिए चूंकि ये हमारा माइनस है तो इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, ये माइनस है इसको इधर लेके आएंगे तो देखिए जब माइनस रहेगा दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस, अब प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बीच में दे दे रहे हैं इक्वल टू का साइन। अब देखो बीच में इक्वल टू है और ये माइनस है, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात ये हो जाएगा 182 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में, देखो अगर प्लस रहेगा बराबर के इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना 27x। अब देखो इसको क्रम से लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग को बोले थे हम मानक समीकरण सिखाए थे पहले पार्ट में, तो मानक समीकरण के रूप में इसे लिखते हैं, और इधर क्या बच गया 0। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, तो साइन के साथ में एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद लिख लेते हैं 27x, फिर लिख लेते हैं कितना 182 इक्वल टू 0, इसी को लिख दिए। अब देखो इसमें हमें इतने से गुणा करना है, यहां पे कुछ नहीं तो एक है 182 होगा, 182 को क्या कर लेना हमें तोड़ लेना है दो पदों में, ताकि जोड़ के या घटा के हमें इतना पद चाहिए। अब इसको तोड़ेंगे तो लास्ट में 2 है, 2 से कटने वाली प्रक्रिया बताए हैं, 0 2 4 6 8, अगर ये लास्ट में किसी भी नंबर का रहता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां से कटाएंगे तो 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 1 में 2, अब कितने से कटेगा ये 7 से, तो 7 से कटेंगे, 7 1 में 7 और 7 के 21। अब देखिए हमें क्या लाना है 27 लाना है, तो 7 दूनी का कितना हो गया 14। अब बताओ भाई 14 प्लस 13 जोड़ोगे कितना आएगा 27 आ जाएगा, तो हमें गुणनखंड मिल गया। अब हमें क्या कर लेना है, इसके जगह पे 27 के जगह पे इतना रखना है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक रखो या ना रखो उससे कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लिखोगे 14x प्लस 13, यानी कि x बाद में हम लिख दे रहे हैं, प्लस कितना हो गया 100 बराबर 0, इसे रब कर देते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो 14, इधर से x से गुणा करेंगे तो x, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस, ये 13, फिर क्या होगा x, अब प्लस हो गया 100 बराबर 0। इन दो में अब कॉमन लेंगे, और कॉमन भी बताए थे जो दोनों में मिलता हो, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, एक बार x मिल गया और कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक x कट जाएगा, एक बच जाएगा, और माइनस कितना हो गया 14, क्योंकि x तो बर्बाद हो जाएगा। और यह क्या है भाई 13 कॉमन लोगे माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 13 से कटाओगे तो कितना बार में कटेगा 14 बार, यानी कि 14 बार, बराबर क्या आया 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे ये और ये कॉमन है तो इसको ले लेते हैं, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 13, और बराबर में क्या बच गया 0 लड्डू। अब देखो यहां से अब बीच में दीवार बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, एक तरफ इसको लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे x को इधर छोड़ेंगे, देखो इधर माइनस है बराबर के, देखो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 14, एक संख्या हो गई। अब देखो दूसरी क्या है, यहां पे x को छोड़ देते हैं और ये 13 माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 13, एक संख्या ये हुआ। अब यहां पे देखोगे तो दोनों संख्याएं क्या होंगी वो हमें देखना है। अब कह रहा है कि एक संख्या पहली x है, तो पहला x का मान अगर ये मानते हो, अगर पहली संख्या तुम क्या मानते हो x मानते हो, तो x बराबर कितना है 14, ये वाली मानोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी, देखो ये है 27 माइनस x, और यहां से करोगे तो 27 में से 14 को घटा दो, कितना आएगा 13, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। या तुम क्या मान लेते हो,
अगर x बराबर 13 रखते हो तो x बराबर, अगर पहली संख्या तुम 13 मान लिए, पहली संख्या क्या मान लिए, 13 मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, देखो क्या है, 27 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा 14। यह आंसर होगा। अर्थात यह आंसर इस प्रकार से होगा, देखो, या अगर x का मान 14 लेते हो तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 13। अगर x का मान यानी कि पहला संख्या अगर 14 लेते हो, सॉरी 13 लेते हो, पहली संख्या 13 लेते हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। इस तरह से क्या हुआ, तुम्हारा आंसर हुआ। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई, अब अगला प्रश्न जो है इतना शॉर्ट में नहीं समझाया जाएगा, इतना लॉन्ग में नहीं समझाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट चला जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। तो यहां पे मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है भाई, x+1। हम x+1 इसलिए लिए हैं ताकि ये क्रम से कह रहा है, क्रमागत। तो जैसे 1 हो गया तो 1 के आगे क्या आएगा, 2, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 3, उसके बाद 4। तो देखो अगर 2 लेते हो तो 3 क्रमागत हो जाएगा, 3 लोगे तो कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से देखो अगर x लेते हो तो दूसरा कितना हो जाएगा, x+1। मतलब अगर x का मान 1 लेते हो तो बताओ 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। अगर x का मान तुम 2 लेते हो तो 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख रहे हो क्रम से चल रहा है, ये क्रम से चल रहा है, इस तरह से क्रमागत होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो 365 है, वर्गमूलों का योग जो है वो कितना है, 365 है। तो चलो भाई इसे देख लेते हैं तुरंत। अब यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार, ध्यान से देखो भाई, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ने पर 365 हो रहा है। मतलब x² + x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, 365 हो रहा है। अब इसको सूत्र पे तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा x² + x² + 1 + 2x, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 365, यहाँ पे हो गया x² और x², 2x², और ये हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 1 बचा हुआ है, 3, 6, 5 = कितना होगा, 0। अब इसको घटाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 2x² प्लस कितना हुआ, 2x माइनस कितना, देखो क्योंकि ये बड़ा है इसका साइन रहेगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, = में 0 होगा, राइट। अब देखो भाई आगे क्या करना है, इसको यहां पे देखो 2, 2, 2 सब में 2 कॉमन है, तो यह 2 कॉमन दे देगा, कितना हो जाएगा, x² प्लस x माइनस, इसको 2 से कटा दो, 2 × 2, तो 3 × 6, 2 दूनी के 4 होगा। देखिए 2 × 2, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया, 2 8 16 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी के 4। अब बताओ ये 2 इधर गुणा है अर्थात झगड़ा कर रहा है, तो उधर जाएगा तो बंटवारा करेगा, अब बंटवारा करेगा तो ऊपर 0 है, तो 0 को क्या बांटेगा, खुद ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x माइनस कितना होगा, 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 182 का खंड करते हैं तो ये होता है 13 और 14, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 14x माइनस 13x। यहाँ पे एक स्टेप हमने चोरी कर लिया है। आगे देखो क्या है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 182 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 14, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे -13 कॉमन हो रहा है, तो ये हो जा रहा है x + 14 बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखिए ये और ये कॉमन मिल रहा है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे
तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 14 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13, क्योंकि माइनस बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको दूसरे कोष्टक में कर लेंगे, बराबर क्या जाएगा 0। अब देखिए आगे भाई क्या करना है इसको, ए बालक ध्यान से देखो, यहां से अब बीच में दीवार खींच देंगे, बना देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार कर देंगे x माइनस 13 बराबर 0। यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 14 और एक हो जाएगा यहाँ पे x, और इसको जब उधर करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। क्योंकि एक चीज हम जानते हैं भाई कि यहां पे कह रहे हैं धनात्मक, दिख रहे हो धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं, हमें ऋणात्मक नहीं लेना है। इस स्थिति में यह वाला आंसर हमारा नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो पहला इसमें देखो, पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारा, पहला धनात्मक जो है पूर्णांक वह हो गया 13, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा धनात्मक, बात नहीं भाई, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, देखो यहां से क्या है, ये वाला x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 और x का वैल्यू 13 है, तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना होगा 14। तो आंसर में हो जाएगा तुम्हारा 13 और 14, यही दो आंसर होंगे। तो नोट करना है भाई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें चौथा हो गया, पांचवा देख लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। पांचवा देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। भाई एक समकोण त्रिभुज है, देखो यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश वाला, यानी कि एक कोण कम से कम 90 अंश होना चाहिए, तो 90 अंश है। इसको कर देते हैं ए, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब कह रहा है यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, मतलब आधार से, तो यहाँ पे मान लेंगे कि आधार का जो लंबाई है वो कितना है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये ऊंचाई है इसका, ये ऊंचाई है और ये क्या भाई आधार है। अब देखो ऊंचाई जो है कह रहा है कि x से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, और फिर कह रहा है कि इसका कर्ण जो है वह क्या है 13 सेमी है, यह कर्ण जो है वह कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है भाई, भुजाएं, दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि दो अन्य भुजाएं जो है इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो जो 90 अंश होता है, 90 अंश की जो सामने की भुजा है वह होती है कर्ण, क्या होती है कर्ण, और ये आधार पहले से है अलंब, यहाँ पे लंब को ऊंचाई ही कहते हैं। अब यहां से लिखेंगे माना आधार, समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है भाई x सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई कितना हो जा रहा है भाई, ऊंचाई जो है वह कितना हो जा रहा है x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण भी दे चुका है, कर्ण कितना दिया हुआ भाई 13 सेंटीमीटर है। अब यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भाई ये तो आप लोग पढ़े हैं ना, वो होता क्या है वो देख लो। यहाँ पे देखो ये मान के चलो कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश का है, तो कर्ण पर जो वर्ग बनेगा, अर्थात जितना यहाँ पे माप है उतने ही माप से क्या करेंगे, इस वर्ग को बना देंगे। इसका जो माप होगा, जो क्षेत्रफल होगा वह, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई भुजा का स्क्वायर होता है, और यहां पे भी ये क्या बनेगा एक वर्ग बन जाएगा आधार पर, और इसके लंब पर भी क्या बनेगा एक वर्ग बन जाएगा। अब कह रहा है कि ये भाई बच्चों नहीं पढ़े होगे तुम लोग, बस ये जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, वो आया कहां से, उड़ के यहीं से आया, जो तुम लोग करते हो ना यहाँ पे,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या? वर्ग, स्क्वायर। तो यहां पे अगर तुम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? अब बताओ, एक यहां पे बड़ा वाला है तो ये हो जाएगा भुजा का क्या चीज? स्क्वायर होता है। तो वही हो जाएगा। यहां पे देखो, जितना ये है उतना ही है, तो ये बड़ा वाला है क्योंकि कर्ण पे जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण की होती है। समझ में आ रहा है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ये राज की बात है, किसी को बताना मत, ठीक है? आगे देखो, इसमें आगे चलते हैं। यहां पे तो यही फॉर्मूला हमें क्या कर लेना है, यहां पे नोट कर लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथागोरस चाचा कैसे दिए थे, ठीक है? ये वैज्ञानिक का नाम है। चलो यहां पे आते हैं, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। अब बताओ भाई, लंब का कर्ण कितना है भाई? 13 है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इस कर्ण का मान उधर रख देते हैं, ठीक है? इस कर्ण का मान कहां रख देते हैं? इधर रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो, लंब कितना है भाई? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर। ध्यान से यार सुनो, नहीं समझ में तो क्लास से बाहर जाओ। देखो यहां पे, अब यहां से करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 49 और फिर हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि 7 दूनी के 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14x और प्लस है x का स्क्वायर। अब बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। लेकिन तुम लोगों को हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हो। 2 नंबर वाले में स्क्वायर निकाल सकते हो 99 तक। देखो कैसे, यह 13 है, इसका स्क्वायर करना है तो पहले हमें क्या करना है? देखो, यह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेना है। समझ में आ रहा है? फिर जितना आएगा वह इसके नीचे लिखना है। तो 3 3 जा कितना होगा? 9। अब देखो, ये तीनों में गुणा कर देना है, इसमें भी 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 ही होगा। 6 हो गया और फिर ये 1 का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? अब बताओ, ये आया कि नहीं आया? 169। ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए देखिए आगे, इतना हो गया। अब देखो, एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x का स्क्वायर, और देखो यहाँ पे है माइनस 14x, यह प्लस में है 49, इसको अचर पद है तो अचर पद को हम लास्ट में लिख देते हैं। और ये प्लस है उधर, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 6 9 बराबर क्या बच जाएगा? 0। कहाँ देख रही हो जी? बोर्ड पर देखो, नींद लग रहा है क्या? देखिए भाई, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है? 14x, और यहाँ पे यह बड़ा है, इसका चिन्ह हो जाएगा, और 9 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 0, और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे 1 बराबर क्या आएगा? अब इसमें देखते हैं तो कुछ कॉमन भी है, देख रहे हो? तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा? 0, और ये उधर जाएगा तो 0 कर देगा। अर्थात यहां पे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब यहां से क्या कर लेंगे? इसका गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पे गुणा करने पर क्या आएगा? वही संख्या आएगी। तो 60 का गुणनखंड हमें करके कितना लाना है? 7। तो 12 5 हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा गुणनखंड। एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बड़े वाले को, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़े वाले को हम माइनस में कर देते हैं, और 5 जो है उसे हम प्लस में कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें घटा करके माइनस में लाना है। यही प्लस पे लाना होता तो इसको प्लस किए होते, इसको माइनस किए होते। और माइनस कितना है? 60 बराबर 0। और यहां से अब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और इसमें प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर क्या आएगा? 0। अब यहां से करेंगे तो ये और ये कॉमन मिल रहा है, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, क्योंकि x और प्लस 5 बचा हुआ है। अब बराबर में क्या है? 0। अब यहां से बीच में दीवार देंगे और इसको लिख देते हैं x माइनस 12 बराबर 0, और यहां पे भी कर देंगे x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि दोनों गुणनखंड को जो है 0 के बराबर दिखा देना है।
अब यहां से करेंगे तो यहां से देखो ये वाला हमारा मान नहीं होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस मान देगा। क्या देगा, माइनस मान, इसलिए यह मान नहीं होगा। क्योंकि हमारा मान किस में लाना है भाई, नंबर कभी भी जो दूरी होती है वो प्लस में आती है, माइनस में नहीं आती है। यहां से करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो अब बताओ भाई आपका आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। यह आधार था आपका, आधार ही माना गया है x को। और यहां से आगे देखेंगे तो इसका ऊंचाई भी हमें पूछ रहा है, तो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई देखिए कितना है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 कर देंगे, अर्थात 12 में से 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर आपका। तो आई होप कि ये पूरा प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए एक प्रश्न बचा हुआ है, उस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे छठवां प्रश्न, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। और इसे बहुत अच्छा से आप लोग समझिए, क्योंकि ये पीछे एग्जाम में भी पूछ चुका है, हो सकता है इस बार भी यानी कि 2022 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब होता है जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे चरपाई बुनना, रस्सी बनाना, स्वेटर बनाना, ये क्या है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, जिसमें एक ही परिवार के लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके और क्या करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तब ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन का निर्माण कर रहा है, बर्तन का हमें पता नहीं है कितना निर्माण कर रहा है, इसी को हमें मान लेना है। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना एक दिन में निर्माण किया गया बर्तन की संख्या बराबर कितना है, x है। x बर्तन निर्माण कर रहा है एक दिन में। आगे देखिए फिर क्या है, फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक दिन यह देखा गया है कि जो ये हमारा बर्तन है इस पर जो यह नग लग रहा है, नग मतलब मोतियां जो जड़ाई जा रही है। अब कह रहा है कि उन मोतियों की जो लागत है रुपया में दिया है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे प्रत्येक बर्तन पर लगे नग का लागत कितना है भाई, कह रहा है कि उस दिन के बर्तन जितना बन रहा है, तो x बर्तन बना है, इसी के 2 गुने से 3 अधिक है, इसी के 2 गुने से 3 रुपया क्या लग रहा है भाई, अधिक लग रहा है। एक बर्तन का खर्चा इतना आ रहा है जो नग लगाया जा रहा है उस पर। अब कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब कह रहा है ये बताइए कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि जितना बर्तन बनाया है उतने का कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया है। यानी कि यहां पे दे दिया है कुल लागत कितना है भाई, 90 रुपया है, 90 रुपया है। अब आते हैं प्रश्नानुसार में आएंगे। अब कह रहा है कि कुल निर्माण लागत, तो बताओ भाई उस दिन में टोटल बर्तन कितना बना रहा है, इतना रुपया, इतना बर्तन बना रहा है। और एक बर्तन का जो खर्चा लग रहा है, जो एक बर्तन के नग पर लगे, वह इतना रुपया आ रहा है। अब कहा जाए कि टोटल खर्चा कितना लगा, तो 90 रुपया दे दिया है। मतलब कहने का ये देखो कि एक कलम का दाम 2 रुपया है, एक कलम का दाम 2 रुपया है, और तुम्हें 10 कलम खरीदना है तो कितना रुपया देना होगा, 20 रुपया। समझ में आ रहा है, एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 10 कलम लेना है तो कितना देगा, 20 रुपया। अर्थात इसको यह कह सकता है कि एक कलम का दाम 2 रुपया है,
तो 10 कलम का 20 रुपये दाम देगा, तो ये दोनों समीकरण को संतुलित करो। कितना होगा? 10 कलम का दाम 20 रुपये कैसे होगा? तो क्या करोगे, जितना तुम्हें कलम लेना है उसमें क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तुम्हारा आ जाएगा टोटल। वैसे ही ये प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, कुल लागत निकालेंगे। तो बताओ कि एक दिन में इतना लागत, इतना निर्माण कर रहा है बर्तन, इतना रुपया खर्चा आ रहा है एक बर्तन पर, तो टोटल बर्तन पर कितना खर्चा आ गया, x गुणे एक बर्तन पर लगे खर्चे बराबर टोटल 90 रुपया। यही तो इक्वेशन है। ऐ कहाँ सो रहे हो भाई? जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो चलिए इस पर आते हैं। अब यहां से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसमें कर देंगे 3x, और ये प्लस है इसको इधर लेके आएंगे, माइनस बराबर क्या आएगा, 0। अब देखो इसमें इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 को तोड़ेंगे, 2 9 18, 0, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, और इसका कर देंगे 3 का में 3, 3 5 15, और इसको करेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, अर्थात 15 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब कि हमारा नंबर ये आ गया। यही बीच वाला आना चाहिए गुणनखंड करके। आ क्या, तो इसको नोट करना है, नोट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 15 था गुणनखंड में, 15x माइनस 12x, और कितना हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर 0। अब यहां से 2 में कॉमन लेंगे तो यहां पे 2 में कॉमन है x, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस कितना 15, और यहां पे कॉमन लेंगे माइनस कितना है भाई कॉमन, ये 12 से कट जाएगा क्या, 6 होगा। तो 6 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी के 12, और ये माइनस माइनस प्लस, और 6 का में 6, 6 5 30, इतना हो जाएगा। ये और ये कॉमन मिल रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में जो कॉमन है, और जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में, तो x और माइनस 6 बराबर कितना होगा, 0। अब हमें कह रहा है कि ये बताओ कि तो बर्तन की संख्या बताइए कितना होगा। तो भाई बर्तन की संख्या यहाँ पे ये तो होगी नहीं, क्योंकि बर्तन की संख्या कभी बटा में और दशमलव में नहीं हो सकती है। इसलिए यहां से अगर मान निकाले, चलिए यहां पे कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा हमारा कितना, देखिए x माइनस 6 बराबर 0 होगा। और यहां से करेंगे तो ये x का मान निकालेंगे तो माइनस 15 बटा कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये उधर जाएगा माइनस, ये गुणा है तो बटा में आ जाएगा। और ये कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी जो संख्या है वह किसी का भी नंबर माइनस में नहीं होता है, और दूसरी बात कि वह दशमलव में संख्या नहीं होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, अर्थात बर्तनों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 6। तो ये हो गया आपका आंसर। और इसमें फिर कह रहा है कि और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो ये बर्तन की संख्या हुई, या क्या हुआ, बर्तन की संख्या कितना हो गया भाई, 6 हो गया। और यहां पे आगे देखते हैं लागत कितना होगा नग का, तो यहां पे लिख देते हैं प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग का लागत जो है वह हो जाएगा, यहां पे देखिए कितना है, 2x प्लस 3 है, मतलब 2 गुणे x का वैल्यू 6 है, और प्लस कितना आया 3, तो 6 दूनी के 12 और 3 15 रुपया, यानी कि एक नग का जो लागत होगा वो 15 रुपया। तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो अगले दिन फिर मिलेगा आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।